वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका मन्नू भंडारी को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना ही अपने कानों पे। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसी कौन सी घटना घटी थी। लेखिका थी एक, लेखिका यानी कि राइटर थी एक मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसको सुनने के बाद भी उन्हें उस सुनी हुई बात पे और अपने आंखों से देखी हुई बात पे विश्वास नहीं हो पाया था और अपने कानों पर भी विश्वास नहीं हो पाया कि इन्होंने जो बात सुनी है वो सही है भी कि नहीं। तो क्या था ऐसा, चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो देखिए हुआ क्या था, जो लेखिका थी मन्नू भंडारी, तो जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी, तो एक बार क्या हुआ था, उस लेखिका के जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, उन्होंने एक पत्र भेजा, एक लेटर भेजा था। किसको? उनके पिताजी को, यानी कि लेखिका मन्नू भंडारी के पिता को उन्होंने एक लेटर लिखे थे और उस लेटर में लिखा था कि कॉलेज आकर के आप बताइए कि उनकी जो बेटी की जो गतिविधियां हैं, जो उनके काम हैं, गतिविधियां यानी कि जो वो काम कर रही, जो एक्शन कर रही है कॉलेज में आकर के, तो उन गतिविधियों के कारण उनके खिलाफ अनुशासनहीनता यानी कि इनडिसिप्लिन की कार्यवाही जो है वो क्यों नहीं की जाए। क्योंकि जो कॉलेज है, उस कॉलेज की जो प्रिंसिपल है वो क्या कर रही थी, वो कार्यवाही करना चाह रही थी लेखिका मन्नू भंडारी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो इनडिसिप्लिन में थी। तो उन्होंने एक लेटर लिखे उनके पिताजी को कि देखिए हम इसके ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं, तो आप कॉलेज जाकर के हमको बताइए कि हम अगर कार्रवाई नहीं करें तो क्यों नहीं करें, क्योंकि उसकी हरकतें वैसी हैं, उसकी गतिविधियां वैसी हैं। तो हुआ क्या था, उसके जो पिताजी थे उस पत्र को पाकर के, यानी कि जैसे उनको वो लेटर मिला तो वो बड़े क्रोधित हुए, बहुत गुस्से हुए, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उन्हें। तो वो भन्नाते हुए यानी कि बहुत चीखम चिल्ली करते हुए, बहुत वो भन्ना गए थे, दिमाग खराब हो गया था उनका, ऐसे करते हुए वो कॉलेज गए। ठीक है, कॉलेज जब गए तो प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि जो आपकी ये लड़की है मन्नू भंडारी जी है, वो अपनी क्लास के दूसरी छात्राओं को भड़काने का काम कर रही है। ठीक है, भड़काती है, और वो भड़काने के कारण जो छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के उस क्लास के, वो क्लास छोड़ करके क्या करते हैं, क्लास से बाहर आ जाते हैं और फिर नारे लगाते हैं, नारेबाजी करते हैं, जो भी उनका नारा होगा, ठीक है, विरोध करने का, तो नारे लगाती है। तो उसके बाद पिताजी ने जब पूरी बातें सुनी तो पिताजी ने उन्हें कह दिया कि देखिए ये जो है ना, ये देश की ज़रूरत है, जो ये नारे वगैरह लगा रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, देश की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश के साथ खड़े हैं और इसे रोकना जो है वो पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है। यानी जो मेरी बेटी कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। और उनके पिताजी को, यानी कि मन्नू भंडारी जी के पिताजी को इस बात का गर्व था, ये गर्व था उन्हें कि जो उनकी बेटी है, ठीक है, उनकी जो बेटी है वो दूसरी लड़कियों पर अपना प्रभाव डाल सकती है, उन पे उनका असर है। और उस चीज़ के अलावा मन्नू भंडारी में देशभक्ति का भाव है, यानी कि वो देश के लिए इतना ज़्यादा सामने आ रही कि वो चाह रही कि देश में सब चीज़ें सुधारते चले जाएं, और उनमें देशभक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो देश के लिए चाह रही कि जो भी सुधार कार्य होने चाहिए वो बिल्कुल होने ही चाहिए। तो उनमें देशभक्ति की भावना भी है, फीलिंग भी है। तो जब लेखिका मन्नू भंडारी को ये बात पता चली कि पिताजी ऐसे कह रहे हैं, तो पिताजी का ये रूप देख करके लेखिका को अपनी आंखों पर और अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पिताजी जो है वो मेरे सपोर्ट में बात करें, मेरा साथ दे रहे हैं। तो ये बातों को देखने और सुनने के बाद उन्हें अपने आंखों पर और अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्योंकि जनरली क्या होता है, जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो हमेशा स्कूल वालों को और कॉलेज वालों को सपोर्ट करते हैं, पर यहाँ पे उल्टा हो गया और यही कारण था कि उसे अपने आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।